कैसे हो आप सभी। तो हमारा चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चल रहा था, आपको पता है। तो इस वीडियो में भाई कंप्लीट हम एक्सरसाइज 5.4 के टोटल 10 क्वेश्चन है। तो 10 के 10 क्वेश्चन हम पूरा निपटा देंगे, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ एंड कंप्लीट देखना ताकि आपको भाई समझ आए। एंड मैं एक चीज और कहता हूँ कि भाई पिछले क्लास में मैंने पूरा कंप्लीट एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन क्या होता है वो बताया था। एंड कैसे हम उसका डेरिवेटिव करते हैं वो भी बताया था, ठीक है। तो वही उसी पे लिंक है आपका, उसी कॉन्सेप्ट पे लिंक है ये वाला एक्सरसाइज। तो इसमें आपको समझना है कि भाई कैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर दे दिया जाए आपको फंक्शन में एंड लोग फंक्शन दे दिया जाए तो कैसे उसका डेरिवेटिव करते हैं। पूरा कंप्लीट इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको पूरा कंप्लीट समझ आएगा। एंड बेसिकली आपको रिकमेंड तो करूंगा कि वो पिछला वीडियो आप देख के आ रहे होंगे, ठीक है। अगर रेगुलर के स्टूडेंट हो तो देख के ही आ रहे होंगे। बट अगर रेगुलर के नहीं हो तो मैं सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो, बट आपका फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे 10 के 10 उसको करने में कंफ्यूजन नहीं होगा और इजिली समझ आएगा, ठीक है। तो देखो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मैंने डेरिवेटिव फॉर्मूला सारे के सारे पहले ही बता रखा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। तो क्योंकि ये सारे यूज होते हैं हमारे, इसलिए डेरिवेटिव ऑल डेरिवेटिव फॉर्मूला है जो भी इस चैप्टर में यूज होंगे हमारे, तो वो सारे के सारे यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने। आप इसको उतार सकते हो बेसिकली। एंड क्योंकि आपका इस चैप्टर में भी इस एक्सरसाइज में भी इसका यूज होगा इसलिए, ठीक है। तो आपको कौन कौन से फॉर्मूलाज अभी इस समय ध्यान रखने हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, ए की पावर एक्स होता है, ठीक है। एंड आपका ए की पावर एक्स ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। यहाँ पे आपका ए की जगह कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो ए की पावर एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, ए की पावर एक्स log ए, ओके। उसके बाद आपको log फंक्शन का ध्यान रखना है अगर आपको डेरिवेटिव करना हो log एक्स का, ठीक है। बेस आपकी ई है तो log एक्स का डेरिवेटिव करना तो 1 में एक्स होता है। एंड ऐसे ही आपका डेरिवेटिव ऑफ log एक्स का करना है, लेकिन आपका बेस यहाँ पे देखो ए है, ए की जगह कोई नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना हो तो 1 में एक्स होगा, क्योंकि बेस ए है तो आपका log ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको ए की पावर एक्स है, बेस ए है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ए की पावर एक्स log ए हुआ, ठीक है। एंड बेसिकली आपको ये चार फॉर्मूला तो यहाँ पे चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बेस है तो, और लोग फंक्शन पे बेस है तो ये तो फॉर्मूला चलो याद रखना जरूरी है। बट यहाँ पे देखो आपको ये सारे ही फॉर्मूलाज बेसिकली याद रखने हैं भाई। आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ही फॉर्मूलाज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ही फॉर्मूलाज है, कैसे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगाते हैं अगर हमें दो फंक्शन प्लस या माइनस में दे दे, मल्टीप्लाई में दे दे, डिवाइड में दे दे तो उसका कैसे डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर हमें कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव करना हो तो जीरो ही होता है हमारा। तो बेसिकली आपको ये सारे फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं एंड इसी पे बेस्ड है हमारा। चलो इसको हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.4। तो आपको ज्यादा समझ आता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या दे रखा है, फंक्शन को आप y के इक्वल ले लोगे, ठीक है। मैंने आपको पहले से ही बताया कि आप जो ही फंक्शन दिया हो उसको y के इक्वल ले लिया करो। तो y इज इक्वल टू मेरा e की पावर x अपोन में आपका साइन x है, ठीक है। साइन x, ओके। इसका मुझे आप डेरिवेटिव करना है। आपको ऊपर बोल दिया डिफरेंशिएट द फंक्शन, यहाँ पे डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू x करना तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो यहाँ पे देखो सिंपल आपको ये फॉर्मूलाज में देखो आप डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे मुझे सिंपल डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा डेरिवेटिव ऑफ y का करना होता है तो dy बाई डी एक्स हो जाता है, ओके। तो सिंपल आपका यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y का करना है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। एंड मुझे डेरिवेटिव करना है इसका, इस फंक्शन का, तो आप लिखोगे पहले डी बाई डी एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहा हो तो डी बाई डी एक्स, ठीक है। एंड ई की पावर एक्स का करना है अपोन में आपका साइन एक्स का, ओके। तो आपको दिख रहा है भाई इसका मैं कैसे डेरिवेटिव करूं, आपका फंक्शन ऊपर भी दे रखा है नीचे भी दे रखा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हूँ कि अगर आपको फंक्शन डिवाइड में दे रखा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे u अपोन में v करके दिया है तो आपको पहले v बाहर लिखना है, ठीक है। आपको डेरिवेटिव करना है ऊपर वाला, मतलब u का आपको डेरिवेटिव करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर u बाहर लिखना है, डेरिवेटिव करना है v का, ठीक है। तो dv बाई अपोन में dx, ऐसे आपको फिर नीचे जो है v का स्क्वायर कर देना। नहीं समझ आया, देखो यहाँ पे बेसिकली आप इसको u भी एक तरफ से इसको फर्स्ट सेकंड मान के चलो, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड, ओके। तो ऐसे यहाँ पे देखो ये मेरा फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव यहाँ पे करना है, पहले सेकंड वाले को बाहर लिखना है। तो सेकंड वाला मेरा साइन एक्स है तो साइन एक्स को बाहर लिखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा e की पावर x का, ठीक है। डेरिवेटिव करूंगा मैं e की पावर x का, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाऊंगा, ओके। फिर आपको यहाँ पे u मतलब पहले वाला बाहर लिखना है, तो पहले वाला बाहर लिखो e की पावर x। अब डेरिवेटिव करूंगा यहाँ पे सेकंड वाले का, तो डेरिवेटिव करना मुझे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, एंड अपोन में आपका यहाँ पे जो आपका v है मतलब सेकंड वाला उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये आपको मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ ये सब फॉर्मूलाज। तो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट हो तो समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। एंड नहीं हो तो आप ये आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो सिंपल आपको यहाँ पे साइन एक्स है,
ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने लिखवा रखा हूँ, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव सिंपल आपका ई की पावर एक्स हो गया, माइनस में आपका यहाँ पे ई की पावर एक्स है, आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, यहाँ पे देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स हो जाएगा, ओके। एंड सिंपल आपका यहाँ पे अपोन में साइन स्क्वायर एक्स चल रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स, ओके। एंड आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, बेसिकली आप साइन स्क्वायर एक्स जो है इसको सेपरेट भी कर सकते हो, इसके डिवाइड में ला सकते हो, इसके डिवाइड में ला सकते हो। एंड एक काम कर सकते हो, या फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको कि चलो पहले इसको मैं सेपरेट कर दूं क्या, चलो सेपरेट ही कर देता हूँ। तो सेपरेट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखो सेपरेट करने पे क्या होगा ना, ये आपका इसके डिवाइड में चले जाएगा, तो साइन एक्स ई की पावर एक्स, ओके। एंड यहाँ पे आपका इसके नीचे चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में आपका साइन है माइनस ई की पावर एक्स, यहाँ पे कोस एक्स अपोन में आपका ये वाला जो है इसके नीचे ही चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स, ओके। तो यहाँ पे देखो आपका बेसिकली एक स्क्वायर से आपका ये साइन एक्स कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका दो है, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब साइन एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स लिख सकते हो, तो एक साइन एक्स कट गया मेरा, तो यहाँ पे क्या बचा, आपका बचा ई की पावर एक्स अपोन में साइन एक्स है, तो साइन एक्स को ये देखो ना यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ मैं, साइन एक्स है नीचे, माइनस में आपका यहाँ पे ई की पावर एक्स, ओके। यहाँ पे दिख रहा है मुझे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोस एक्स, यहाँ पे मैं साइन एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड बेसिकली आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री का, कि अगर आपको वन अपोन में, चलो इधर बता देता हूँ, लेफ्ट में मेरा डी वाई बाई डी एक्स चलता आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ई की पावर एक्स, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे, अगर आपको दिया होता है, मैं बताता हूँ, वन अपोन में साइन एक्स दिया होता है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कोसेक एक्स, ठीक है, 10 से पढ़ते आ रहे हो ये, ऐसे ही आपको वन अपोन में कोसेक एक्स दिया होता तो उसको साइन एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो वही है आपका यहाँ पे वन अपोन में साइन एक्स सकते हो, इसको आप कोसेक एक्स लिख सकते हो, ओके। माइनस में आपका यहाँ पे दिख रहा है कोस बाय साइन, आपका क्या होता है, कोट होता है, ठीक है। ई की पावर एक्स, इसको लिख सकते हो कोट एक्स, एक आपका साइन बच गया वन अपोन में साइन, इसको आप कोसेक एक्स लिख सकते हो, तो कोसेक एक्स लिख दो, ठीक है, कोसेक एक्स, ओके। तो सिंपल आपका डेरिवेटिव क्या आ गया मेरा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे ई की पावर एक्स कॉमन भी निकाल सकते हो, चलो कॉमन निकाल देता हूँ मैं, डी डी वाई बाई डी एक्स, आप ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लो, ठीक है। एंड कोसेक एक्स भी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में से कॉमन निकाल ले रहा हूँ, तो कोसेक एक्स भी कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा वन, माइनस में आपका यहाँ पे बचेगा कोट एक्स, ठीक है। तो ये मेरा फाइनली आंसर आ गया, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन था। ऐसे ही आपको मतलब समझ तो आ गई ना कैसे करना है आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया जाए तो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू करता हूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर टू कर रहा हूँ इधर, आपको दे रखा है इसको फंक्शन को क्या y के इक्वल ले लोगे, y इज इक्वल टू में मेरे को दे रखा है e की पावर साइन इनवर्स x, ओके। अच्छा मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले क्या लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ओके। एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको चलो मैं डी बाई डी एक्स, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है e की पावर साइन इनवर्स x का, ओके। तो अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो देखो यहाँ पे आप इसको क्या ये नहीं मान सकते, यहाँ पे साइन इनवर्स x को x मान लो, ओके। तो e की पावर x का मेरा डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे देखो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, ओके। ये मैंने आपको बता रखा है यार, चेन रूल तो स्टार्टिंग में ही सिखाया था, इसलिए तो यहाँ पे इसको x मानो तो e की पावर x ही हो जाएगा मेरा, x की जगह मेरा साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x लिख दो। एंड यहाँ पे बेसिकली हमने इसको x माना, बट x नहीं है आपका, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करना है आपको, डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में करके साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो बेसिकली आपका देखो यहाँ पे डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का क्या होता है मेरा, e की पावर साइन इनवर्स x है, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x का मेरा डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपोन में अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये लगा दो, वन अपोन में अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ई की पावर साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स, ओके, अपोन में आपका अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया फाइनली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू, ओके। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर थ्री करना है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। आपका बेसिकली ये रहा आपका, तो इधर लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर थ्री आपको दे रखा है क्या, फंक्शन को y के इक्वल ले लोगे, तो y इज इक्वल टू में e की पावर x की पावर क्यूब, ठीक है। तो y इज इक्वल टू में आपका e की पावर x की पावर क्यूब है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है भाई, तो पहले लिखूंगा क्या मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड सिंपल इसका तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब तुम सोच रहे होंगे भैया इसका डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका पहले लिखूंगा मैं डी बाई डी एक्स, मुझे डेरिवेटिव करना है e की पावर x की क्यूब का, ठीक है।
तो सिंपल इसका डेरिवेटिव क्या होगा आप ये सोच रहे हो, तो इसको पहले आप क्या करो x मान लो। ओके, x मान लो तो मेरा e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर x हो जाएगा, x की जगह आपका x क्यूब है। तो आपने इसको x माना बट है नहीं, तो आपका फिर दोबारा इसको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ x की क्यूब का फिर दोबारा से डेरिवेटिव। ठीक है, चेन रूल लगा रहे हो यार आप, स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, सिंपल है। तो अब देखो यहाँ पे x की क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, यहाँ पे तो e की पावर x की क्यूब है, x की क्यूब में आपका ये लग जाएगा ना, ये देखो ना, x की पावर अगर हमारा n होता है, n की जगह कोई नंबर होगा तो पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो वही लगाना है आपको, पावर आगे आ जाएगी हमारी, एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 2 बचेगा x की पावर। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स मेरा आ गया 3x²। ओके, इसको पहले लिख दे रहा हूँ मैं, फिर e की पावर x की क्यूब। ओके, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 3x² e की पावर x की क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको y के इक्वल ले लोगे। ठीक है, तो आपका फंक्शन जो दे रखा है y इज इक्वल टू में साइन tan इनवर्स e की पावर x। ओके, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, ओ सॉरी, e की पावर माइनस x है, e की पावर माइनस x। ओके, इसका डेरिवेटिव करना है, तो सिंपल पहले लिखूंगा मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, एंड सिंपल इसका तो मेरा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, लेकिन इसको चलो इसका डेरिवेटिव करना मुझे, डी बाई डी एक्स साइन tan इनवर्स x की, यहाँ पे सॉरी e की पावर माइनस x का। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना भाई। अब देखो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि dy बाई डी एक्स पहले लिख देता हूँ मैं आपका, इसको देखो आप, यहाँ पे आप इसको क्या x मान लोगे, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, यहाँ पे देखो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये दिख रहा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x कोस x। ठीक है, ये तो याद हो गए होंगे आपको। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x मेरा क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा, तो कोस x की जगह मेरा ये, तो ये लिख दो। ठीक है, tan इनवर्स e की पावर माइनस x। ओके, एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, तो d बाई डी एक्स आपको करना है tan इनवर्स e की पावर माइनस x। ओके, एंड सिंपल आप देखो यहाँ पे ये मेरा है कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस x। ओके, एंड इसका डेरिवेटिव करना है भैया। अब इसका क्या होगा, तो इसको आप x मान लो। ओके, तो tan इनवर्स x का मेरा डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस में x²। ठीक है, वही लगा दो आप मल्टीप्लाई में इसका 1/1 प्लस में x² की जगह, मतलब x की जगह ये है, तो ये लिख दो e की पावर माइनस x का स्क्वायर। ओके, एंड ये तो हमने चलो फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x कर दिया, बट ये हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, d बाई डी एक्स ई की पावर माइनस x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यही है भाई चेन रूल। तो इतना लगाओगे ना आप स्टार्टिंग से ही, भाई चेन रूल को दोस्त बना लो अपना। ठीक है, दोस्त इसलिए बना लो क्योंकि चेन रूल तो भैया आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चेन रूल क्या आपका सही सभी फॉर्मूलाज पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके पास मैथमेटिक्स रहेगी। ठीक है, तो इसको दोस्त बना लो यार मैथमेटिक्स को, और मैथमेटिक्स को प्यार करो और क्वेश्चन सोल्व करो भाई। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये आपका बेसिकली हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ कोस, ये है आपका कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस x। ओके, ये आपका डिवाइड में, तो डिवाइड में लिख दे रहा हूँ 1 प्लस में आपका e की पावर माइनस x का स्क्वायर। ओके, एंड आपका यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो आपका e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे देखो इसको x मान लूंगा मैं माइनस x को, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो ये लिख दो। तो e की पावर x का डेरिवेटिव, चलो पहले e की पावर x होगा मेरा e की पावर माइनस x सिंपल, एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट आपका x नहीं है, माइनस x है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस x का। ओके, तो आप सिंपल यहाँ पे देखो आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ये आपका देखो e की पावर माइनस एक्स को मैं एक काम कर रहा हूँ पहले लिख दे रहा हूँ e की पावर माइनस एक्स। ओके, फिर कोस आपका tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ओके, ये कोस है आपका। ओके, अपोन में आपका दे रखा है 1 प्लस में e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, एंड आपका देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स का क्या होगा, x का आपका 1 होता है, तो आपका माइनस लगा हुआ तो -1 हो जाएगा। ओके, तो -1 हो गया, एंड यहाँ पे देखो सिंपल आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स। ये आपका -1 सिंपल माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस में आपका e की पावर माइनस एक्स कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ओके, अपोन में आपका 1 प्लस में e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो ये था भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो समझने वाला था, ऐसी बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब करते क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इधर कर रहा हूं मैं।
देखो आपको सारी चीजें समझाऊंगा, इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो भाई, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करो और भी क्वेश्चंस करो तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ठीक है। तो इसको y के इक्वल लोगे पहले फंक्शन को, y इज इक्वल टू में मेरा log cos e की पावर x, ओके। तो अब देखो इसका डेरिवेटिव करना मुझे, डिफरेंशिएट लिखूंगा क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड अब सिंपल इसका तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स, मुझे डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव करना है log cos e की पावर x, ओके। इसका डेरिवेटिव करना मुझे, तो यहाँ पे देखो आपका सिंपल log, इसको मान लो x, ओके। तो log x का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया था आपको, फॉर्मूला में देखो सारे फॉर्मूला लिखा रखा हूँ इसमें, सिंपल चिंता मत लो। यहाँ पे 1 में x होता है, ठीक है। तो 1 में x हो जाएगा इसका मेरा, तो सिंपल x की जगह ये है, तो 1 में cos e की पावर x, ओके। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ओके। तो डेरिवेटिव ऑफ cos e की पावर x का, ओके। तो सिंपल आपका 1 में cos e की पावर x, एंड देखो इसको ही फिर दोबारा से x मान लोगे, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस साइन x की जगह e की पावर x है, e की पावर x लिख दिया। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो e की पावर x, ओके। अब देखो यहाँ से मेरा माइनस साइन e की पावर x अपोन में आपका cos e की पावर x दे रखा है, एंड सिंपल ये देखो इसका डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव तो आपको पता है, यहाँ पे देखो ना सिंपल e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर x लिख दो, ठीक है। तो e की पावर x हो गया, एंड यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स, ये मेरा एंगल देखो सेम है दोनों का, तो साइन बाय कोस आपका क्या होता है, tan होता है। तो आप माइनस में tan इनवर्स, ओ सॉरी tan e की पावर x भी लिख सकते हो, ओके। ये सिंपल समझो ना यार, यहाँ पे साइन बाय साइन x होता है, अपोन में आपका कोस x होता है, तो आप क्या लिखते हो, tan x, ओके। तो वही आपका एंगल सेम है, आपका e की पावर x है, तो यहाँ पे तुम्हारा एंगल सेम है, तो tan इनवर्स, ओ सॉरी tan e की पावर x हो जाएगा। तो माइनस tan e की पावर x मल्टीप्लाई में आपका e की पावर x, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, e की पावर x पहले लिख दो, माइनस में e की पावर x, ठीक है। फिर लिख दो tan e की पावर x, ओके। तो ये था भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप करते क्वेश्चन नंबर 6, तो आपका dy बाई डी एक्स ये आ गया है, ये देख लेना, ठीक है। आप करते क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरा दे रखा है, इसको y के इक्वल ले लोगे, y इज इक्वल टू में e की पावर x प्लस में आपका e की पावर x का स्क्वायर, प्लस में आपका ऐसे चलता जा रहा है e की पावर x की पावर, ओ सॉरी e की पावर x की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि पावर 5 तक है, तो इसको आप खोल दो पूरा, ठीक है। e की पावर x प्लस में आपका e की पावर x का स्क्वायर, फिर आपका e की पावर x की क्यूब, ओके। फिर आपका e की पावर x की 4, और आपका लास्ट में e की पावर x की 5 तक चल रहा है, ओके। तो आप इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, तो लिखूंगा मैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये मेरा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, इसका डेरिवेटिव मैं करूंगा, तो डी बाई डी एक्स मुझे करना है e की पावर x का, प्लस में आपका डी बाई डी एक्स मुझे करना है e की पावर x का स्क्वायर का, डी बाई डी एक्स मुझे करना है e की पावर x की क्यूब का, डी बाई डी एक्स मुझे करना है e की पावर x की 4 का, ऐसे ही आपको लास्ट में डी बाई डी एक्स e की पावर x की 5 का, ओके। तो सिंपल है आपका, देखो ये आपका e की पावर x का डेरिवेटिव, तो सिंपल यहाँ पे देखो e की पावर x ही होता है, तो सिंपल आप यहाँ पे ये देखो e की पावर x होता है, तो e की पावर x लिख दोगे, ठीक है। तो e की पावर x हो गया मेरा, प्लस में आपका यहाँ पे देखो ये आपका e की पावर, इसको x मान लोगे, ठीक है। तो e की पावर x का मेरा डेरिवेटिव फिर दोबारा e की पावर x की जगह आपका x की स्क्वायर है, तो x की स्क्वायर, ये मैंने x माना बट ये x स्क्वायर है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, तो डी बाई डी एक्स मुझे एक्स स्क्वायर का करना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का आपका फिर दोबारा से इसको x मानोगे, तो e की पावर x की क्यूब हो जाएगा पहले तो मेरा, ठीक है। इसको फिर दोबारा हमने x माना है, तो आप फिर दोबारा से इसका डेरिवेटिव करोगे, तो डी बाई डी एक्स एक्स की क्यूब का करना है। ऐसी प्लस में आपका ये आप x मानोगे, e की पावर x का मेरा e की पावर x, तो e की पावर x की 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको x माना, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करो, तो x की 4 का, ओके। ऐसी इसमें सेम है, e की पावर x की 5 होगा, फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स एक्स की 5 का, ओके। क्योंकि हमने इसको x माना है ना, ये आपका x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो आप देखो सिंपल यहाँ पे मेरा e की पावर x, ओके, एंड यहाँ पे मेरा e की पावर x का स्क्वायर, ये आपका देखो x का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे देखो x की पावर n होता है, तो कोई भी नंबर होता है x की पावर में, तो आपका पावर आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है, ठीक है, x की। तो यहाँ पे सिंपल आपका पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर मतलब 1 ही बचेगा पावर में, तो 1 हम लिखते नहीं है, क्योंकि उसका कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ पे देखो e की पावर x की क्यूब, ठीक है, इसका आपका एक पावर आगे आ जाएगी, तो 3
एक पावर कम हो जाएगी तो 3x², ठीक है। प्लस में आपका e की पावर x की 4 पावर आगे आ जाएगी 4, एक पावर कम हो जाएगी 4x³, ठीक है। ये भी आपका e की पावर x की 5, आपका पावर आगे आ जाएगी 5x की, आपकी एक पावर कम हो जाएगी x की 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल आपका dy/dx आ गया। दिख रहा है आपको एक चीज यहाँ पे कि मेरा, चलो यहाँ पे तो चलो कॉमन नहीं ले सकते, तो सिंपल आपका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो e की पावर x प्लस में आपका 2x e की पावर x का स्क्वायर प्लस में आपका 3x² e की पावर x की क्यूब, ओके। फिर आपका 4x की क्यूब e की पावर x की 4, ओके। लास्ट में आपका 5x की 4 e की पावर x की 5, ओके। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते क्वेश्चन नंबर 7। तो इधर कर देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7, ओके। तो क्या दे रखा है मुझे, y के इक्वल ले लोगे इसको, y इज इक्वल टू में अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, ओके। तो ये दे रखा है मुझे, और यहाँ पे x बोल रखा है ग्रेटर देन 0, क्योंकि नेगेटिव में आपका यहाँ पे लोगे तो आपका ये नॉन रियल फंक्शन हो जाएगा, इसलिए, ओके। तो यहाँ पे इसलिए पहले बोल दिया। तो यहाँ पे देखो आप लिखोगे क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये तो मेरा dy/dx हो जाएगा। अच्छा मुझे इसका डेरिवेटिव बताओ भैया क्या होगा, d/dx अंडर रूट में e की पावर अंडर रूट में x, ओके। अच्छा कुछ बच्चे स्मार्ट है भाई, तो उनको फॉर्मूला सारे याद है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बता रखा हूँ, अगर आपको डेरिवेटिव करना हो, यहाँ पे कहीं बताया हूँ क्या, नहीं बताया, देखो पहले मतलब वीडियो में बता रखा हूँ आपको, डेरिवेटिव यहाँ पे लास्ट में लिख लो। डेरिवेटिव करना हो तो डायरेक्ट याद रखो, d/dx आपको डेरिवेटिव करना हो रूट एक्स का, तो आपका 1 में 2 रूट एक्स होता है, ओके। इसको डायरेक्ट याद रखो, ये आपका यहीं से बनता है, ओके। क्योंकि आपका ये रूट एक्स को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हो, तो ये आपका यही बनता है, इसलिए, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखो, आपका रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 में 2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको पूरे को x मान लूं तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 में 2 रूट एक्स आपका ये है, तो ये लिख दो, ठीक है, e की पावर अंडर रूट एक्स, ओके। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो e की पावर रूट एक्स का फिर दोबारा से डेरिवेटिव करना है आपको। तो यहाँ पे सिंपल आपका 1 में 2 रूट की जगह रूट में आपका e की पावर रूट एक्स, ओके। एंड इसका देखो e की पावर रूट एक्स को आप क्या करो, x मान लो, ओके। तो यहाँ पे e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x ही होगा। यहाँ पे देखो ना, बार बार बता रहा हूँ, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, x की जगह आपका रूट x है तो e की पावर रूट x, ओके। एंड क्योंकि हमने इसको x माना, रूट x है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो रूट x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो सिंपल आपका देखो यहाँ पे सॉरी e की पावर रूट x अपोन में आपका ये दे रखा है 2 रूट में आपका e की पावर रूट x, ओके। यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स अभी मैंने बताया आपको, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 में 2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 में 2 रूट एक्स, ओके। तो यहाँ पे फाइनली मेरा आंसर आ गया dy/dx e की पावर रूट एक्स, ओके। एंड ये 2 मल्टीप्लाई नीचे नीचे है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 4 हो जाएगा अंडर रूट में x, ओके। एंड तुम्हारा अंडर रूट में e की पावर रूट एक्स, ओके। एंड सिंपल आप इसको अंडर रूट में एक ही अंडर रूट में डाल सकते हो इसको। तो आपका यहाँ पे देखो ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप इतने पे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो e की पावर रूट में 4 अंडर रूट ऐसे भी लिख सकते हो, x मल्टीप्लाई में आप e की पावर अंडर रूट एक्स, ओके। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ओके। एंड आप करते भैया क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे को दे रखा है, इसको y के इक्वल ले लोगे, y इज इक्वल टू में log x, ठीक है। तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे बोल भी दिया आपका x ग्रेटर देन जो है 1 है, ओके। क्योंकि x से आपका 0 होगा तो यहाँ आपका log 0 0 हो जाता है, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे 1 भी होगा आपका, log 1 भी आपका 0 होता है, मैंने बता रखा हूँ यहाँ पे, याद रखना log 1 आपका 0 होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो बेसिकली आपको इसको डेरिवेटिव करना है, तो सीधा लिखोगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये मेरा dy/dx हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो ये मेरा d/dx मुझे डेरिवेटिव करना है log x का, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज कि इसको अगर मैं x मान लूँ तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको फॉर्मूला का आगे। ये देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, 1 में x, ठीक है। तो इसको आप 1 में x लिख सकते हो। तो x की जगह मेरा log x ही है, तो आपका 1 में log
एक्स। ओके, क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो डी बाई डी एक्स log एक्स का फिर दोबारा से डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल 1 अपॉन में log एक्स। ओके, एंड log एक्स का डेरिवेटिव फिर दोबारा 1 अपॉन में एक्स होगा। log एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में एक्स। ठीक है, इसलिए तो उसको 1 अपॉन में एक्स हो जाएगा। एंड ये सिंपल आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स आपका 1 अपॉन में एक्स पहले लिख दो, फिर log एक्स लिख दो। ठीक है, क्योंकि दोनों नीचे थे मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 अपॉन में एक्स log एक्स आ गया इसका। तो भैया ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब करते क्वेश्चन नंबर 9। तो यहीं पे कर देता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, ये देखो। आप इसको y के इक्वल लोगे, y इज इक्वल टू में cos x अपॉन में log x। ठीक है, y इज इक्वल टू में cos x अपॉन में log x। एंड यहाँ पे बोल भी दिया यहाँ पे x हमारा ग्रेटर देन 0 है। ओके, एंड देखो यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव करोगे, लिखोगे क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ तो। एंड यहाँ पे क्या होगा मेरा, तो आपको दिख रहा है दो फंक्शन डिवाइड में, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, वही u अपॉन में v लेके चलना है, मतलब फर्स्ट और सेकंड। तो इसको आप क्या करो, फर्स्ट मान लो। ओके, एंड नीचे वाले को सेकंड मान लो। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है, इधर दिख रहा है देखो, आपको पहले क्या करना है, सेकंड वाले को बाहर लिखना। ओके, डेरिवेटिव करना फर्स्ट वाले का, तो सेकंड मेरा ये है, तो log x को बाहर लिखो। डेरिवेटिव करोगे cos x का, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव ऑफ cos x, माइनस माइनस का साइन है बीच में, माइनस लगाओगे। फिर आपको सेकंड वाला का मतलब इस बार आपको फर्स्ट वाला बाहर लिखना है, सेकंड वाले का डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे देखो u आपको बाहर लिखना है, डेरिवेटिव सेकंड वाले का। ठीक है, तो cos x बाहर आएगा इस बार, डेरिवेटिव करेंगे हम log x का नीचे वाले का। ये फॉर्मूला भी मैंने कई बार बता रखा हूँ, यूज भी करना सिखा रखा हूँ, तो अब इसकी भी आदत होगी। एंड इसका हमें नीचे वाले का स्क्वायर करना है, तो log x का स्क्वायर। ओके, तो आप देखो सिंपल यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा log x, डेरिवेटिव ऑफ cos x का क्या होता है, अभी देखो माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो माइनस साइन x लिख दोगे इसकी जगह, माइनस में साइन x। ओके, ऐसे आपका माइनस में cos x है ये। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव मेरा 1 अपॉन में x होता है। ओके, तो 1 अपॉन में x हो जाएगा इसका। अच्छा, कई बार कई आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि यहाँ पे बेस तो भैया ई है तो 1 अपॉन एक्स हुआ, तो आपको यहाँ पे तो बेस तो दे नहीं रखी, तो जिसकी बेस नहीं दी होती वो आप वहां पे समझो आपका ई ही है बेस। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत करना। यहाँ पे आपका ये हो गया, एंड अपॉन में आपका log x का स्क्वायर। ओके, एंड ये देखो आपका डिवाइड में। ओके, तो आप सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ गया, माइनस में साइन एक्स को पहले लिख दे रहा हूँ मैं, एंड फिर log x लिख दे रहा हूँ। ओके, एंड फिर यहाँ पे माइनस में cos x है, अपोन में आपका x है। ठीक है, अपोन में आपका log x स्क्वायर। ओके, तो आप इसका सिंपल एलसीएम भी कर सकते हो, तो ये आपका इसके नीचे 1 मान लो, तो ऊपर ऊपर आपका होगा, तो ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, एंड फिर ये वाला इधर मल्टीप्लाई में होगा, तो माइनस साइन यहाँ पे x log x। ओके, एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो सिंपल ये मेरा मल्टीप्लाई हो गया x। ओके, माइनस में आपका ये 1 मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल cos x ही आएगा। तो cos x यहाँ पे नीचे बचा मेरा, ये इसके नीचे एलसीएम x आएगा, तो x हो गया। ठीक है, नीचे सबसे नीचे आपका log x है, तो log x ये आपका इसके देखो, ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल ये समझो ना, आपका ये नीचे log x है। ठीक है, उसका स्क्वायर नीचे आप इसका 1 है। ओके, नीचे 1 है, मतलब आपका ये log x स्क्वायर ही आएगा। तो आपका ये नीचे वाला जो है सबसे ऊपर चला जाएगा। ओके, एंड ये वाला यहाँ चाहता है। ओके, तो सिंपल ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ रहा है, यहाँ पे x पहले लिख दो, माइनस का x, फिर साइन x लिखो, फिर log x लिखो। ठीक है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस में आपका ये cos x है, cos x लिख दो, एंड अपोन में आपका ये देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x log x का स्क्वायर। ओके, तो भैया ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है। ओके, तो ये था भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 था, इसको कर देता हूँ ब्रैकेट में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं भैया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 इधर कर रहा हूँ, आपका दे रखा है, इसको y के इक्वल ले लोगे, y इज इक्वल टू में cos log x प्लस में आपका e की पावर x। ओके, यहाँ पे बोल दिया आपका x ग्रेटर देन 0 है। तो देखो इसका डेरिवेटिव करना, सिंपल लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे मेरा इसका तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा,
एंड इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स लिखूंगा कोस log x प्लस में आपका e की पावर x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इसको x मान लेना पूरे को। ओके, तो कोस x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, यहाँ पे देखो कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो माइनस में साइन x की जगह आपका ये, तो ये लिख दो। ठीक है, log x प्लस में आपका e की पावर x। ओके, क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, तो डेरिवेटिव ऑफ log x e की पावर x। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका सिंपल माइनस साइन log x प्लस में आपका e की पावर x। यहाँ पे देखो बेसिकली आपका क्या होगा, ये देखो आपका कोई वेरिएबल मतलब प्लस में होता है दो वेरिएबल, तो आपका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाता है सिंपल, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो। आपका डेरिवेटिव होगा log x। ओके, ऐसे ही आपका डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ई की पावर x का। ओके, तो सिंपल है आपका, देखो यहाँ पे माइनस में साइन log x ई की प्लस में आपका e की पावर x। ऐसे ही आपका log x का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे देखो log x का डेरिवेटिव मैंने बता रखा हूँ 1/x, तो 1/x लिख दो, एंड प्लस में आपका e की पावर x का, तो यहाँ पे देखो e की पावर x ही होता है। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर x। ओके, अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपका ये फाइनल आंसर आ गया है। अब इसमें कुछ मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ गया, डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ गया यहाँ पे क्या, माइनस साइन log x प्लस में e की पावर x, और ये आ गया। ठीक है, तो ये था भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एंड यहीं पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया log x का कैसे, मतलब सिंपल log फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव करते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और उसको कैसे चेन रूल में यूज करते हैं। चेन रूल बेसिकली आपका सबसे मेन है, चेन रूल तो भैया बार बार लगाना है इसलिए। ठीक है, तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 5.5 का कॉन्सेप्ट का मतलब लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको पूरा डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ, एंड थैंक यू आप सभी का, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।